नाम मधुर नाम गाए, जो सुख स्वरूप है, दुख विनाशक है, हमारे जीवन को संभालता है, जो चींटी से लेकर हाथी तक की व्यवस्था करता है। एक नौजवान शादी के विवाह मंडप से बाहर, पुरोहित ने कहा सावधान, विवाह संस्कार होने वाला है, ये ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बड़ी जिम्मेदारी का आश्रम है। मेरे महर्षि ने लिखा जो गृहस्थ आश्रम की निंदा करता वो खुद निंदनीय है। जितने भी दुनिया में ऋषि महर्षि विदुषी माताएं जो भी हुए वो सब गृहस्थ हैं। तो ऋषि लिखते हैं कि वो ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ आश्रम है। तो आचार्य ने कहा सावधान, पता नहीं कौन सी बात उनके मन में आया और बोले अब सावधान हो गए और उठ कर भाग गया। रुका नहीं, वो भाग गए। उनका नाम था समर्थ गुरु रामदास और वह गुरु जी किसके थे? शिवा के। शिवा के गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। समर्थ गुरु रामदास ने शिवा को मजबूत किया और उनमें शिक्षा दीक्षा दी। बाकी माँ जीजाबाई का बहुत बड़ा निर्माण उनके साथ। तीन ही तो मनुष्य के निर्माता है, माता पिता और आचार्य। एक दिन समर्थ गुरु रामदास शिवा के महलों में आए। शिवाजी ने उनका बड़ा आतिथ्य किया, सम्मान किया, जलपान आदि कराया, चढ़ धोए। फिर बातचीत हुई। फिर गुरुजी ने कहा शिवा क्या क्या गतिविधियां आपके महलों में चल रही हैं? तो शिवा खड़े होकर कहते हैं गुरुजी कई हजार लोगों को जीवन दे रहा हूं, रोजी दे रहा हूं, रोटी दे रहा हूं, चलकर देखो। ये शब्द गुरुजी के अंदर बड़े दुखी थे। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, और हीरा मुख से कम कहे मेरे लाभ टकेगा, छोटा बने वही हल्का। और एक शब्द में अक्सर कहा करता हूं, अकड़ से भगवान की पकड़ कमजोर हो जाती है। कभी अपने अंदर अकड़ मत आने दो। अकड़ आई नहीं और आप भगवान से हट गए। खुदा किसी को इतनी खुदाई ना दे उसे अपने अलावा और कोई दिखाई ना दे। समर्थ गुरु रामदास ने कहा अहम आ गया, अहंकार आया। एक ऐसी बुराई जो अच्छाई में से पैदा होती है। मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बड़ा सुंदर हूँ, मैं बड़ा दानी हूँ, बड़े पद पर हूँ, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। तो ये क्या अहंकार पैदा हो गया, वो विनाश करता है। अच्छाई में से पैदा होती है, ये कैसी बुराई? समर्थ गुरु रामदास ने संभालना नहीं, बिगड़ जाएगा जीवन। और बोले चलो हमें भी दिखाइए आप कैसे महलों का निर्माण, कितने लोगों को रोजी रोटी दे रहे हो आप। तो भाई सुन के बड़ा आनंद हुआ। शिवा लेकर गए, देखा महल बन रहे, दीवारें बन रही है और लोग पत्थरों को तराश रहे, तोड़ रहे, काट रहे। समर्थ गुरु रामदास गए एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास। जो वृद्ध होता है उसमें ज्ञान की वृद्धि होती है, तजुर्बा होता है। और जाकर समर्थ गुरु रामदास ने कहा आपको कितने वर्ष पत्थर तोड़ते हो गए? कहता 40 साल हो गए, अब अंतिम समय बस जितने तोड़ लिए। तो समर्थ गुरु रामदास ने कहा कुछ पत्थर ऐसे भी आपको मिले जिनमें कुछ रहते हो जीव जंतु। बोले 3 तो मैंने अभी निकाल के रखे और उनके अंदर जीव रहते हुए पाए जाएंगे, चाहे चींटियां हो चाहे और। तो एक तोड़ तो उसने उस पत्थर को रखा, जो हथौड़े दिए वो टूट गया, 2 उसके पीस हो गए। और देखा अंदर इसमें जगह है और चींटियां है, अनाज है, जल है, उनके बच्चे हैं और कुछ अंडे रखे हैं। बोला व्यवस्थित परिवार आराम से उस पत्थर के अंदर रह रहा है। कोई रास्ता तो था उसमें बना हुआ, पहुंच के अंदर तो जगह थी। समर्थ गुरु रामदास ने शिवा को बुलाकर के कहा शिवा इधर आइए। शिवा देखता था, व्यक्ति आए, बोले गुरुजी क्या है? अरे इस पत्थर पे देखो जरा दृष्टि से, कुछ नजर आ रहा है। शिवा ने नजर देखा और देखा, अरे कहा गुरुजी इनमें चींटियां, उनके बच्चे, अनाज है, जल भी रखा है। तो समर्थ गुरु रामदास ने कहा इनको कौन रोजी रोटी दे रहा है, इनकी व्यवस्था कौन कर रहा है? समर्थ गुरु रामदास ने कहा समझदार को इशारा बहुत होता है, अंधेरी रात में एक सितारा बहुत होता है, और भीड़ हो तो एक जयकारा बहुत होता है, और डूबने वाले को बचने के लिए एक तिनके का सहारा बहुत होता है। शिवाजी ने गुरुजी के पैर पकड़ के कहा बस अब आगे कुछ मत बोल दे। मैं समझ गया अब आगे कभी ऐसी गलती नहीं होगी।
इनका व्यवस्थापक तो दुनिया की सुप्रीम पावर, जो चींटी से लेकर हाथी तक की व्यवस्था करता है। आओ हम उसकी शरण में चले, थोड़ा समय निकाले। पर हुआ क्या, आए बेभूल चुनके बागे हयात में, दामन को खार जार में उलझा कर ले गए। जान का अभिमान ओले की तरह से बह गया। एक अनपढ़ व्यक्ति ये बात पते की कह गया, अरे हो गई है शाम तुझको ऐ पथिक इस बाग में, और खाना पाया आम तू बस पेड़ गिरता। इसलिए ना हर को भूलो ना जग को भूलो। जग माने संसार, और ये मन में सच्चा विश्वास रखना कि हम सब पैरोल पे जमानत पर छूटे हुए हैं। जिसकी जितने दिन की जमानत है उसको उतना ही रहना है, उसके बाद तो कोई बचा नहीं सकता, उसको जाना ही पड़ेगा। चाहे कितने भी यत्न कर लो। माइकल जैक्सन ने कितनी कोशिश की, अरे ऑक्सीजन रूम में रहता था, 18 डॉक्टर रखता था, भोजन टेस्ट होता था कब क्या, लेकिन रह पाया नहीं। तो इसलिए अवस्था में व्यवस्था बना लो और इस संसार में बसो। संसार बहुत सुंदर है क्योंकि इसका बनाने वाला बहुत सुंदर है। लेकिन हुआ क्या, इस दुनिया के चौराहे पर कितनों से मेले मिलाप हुआ, कुछ से मिले मजबूरी में, कुछ से अपने आप हुआ, कितनों से मिलकर हर्ष हुआ, कितनों से मिले संताप हुआ। जिससे मिलना सके, इसलिए तो पश्चाताप हुआ। इन्हीं बहारों में, इन्हीं नजारों में गीत प्रभु के अभी तुम गाए हो। आजा आजा रे, आजा आजा रे, गीत प्रभु के अभी तुम गाए हो।
जीवन का दीदी न जाने कभी बुझी जाए, श्वासी श्वासी परी मोती का पहरा, श्वासी न जाने कभी रुक जाए, श्वासी श्वासी परी मोती का पहरा, श्वासी न जाने कभी रुक जाए, तेरे बेटों की को होशी न आए, तेरे बेटों की को होशी न आए, क्यों बैठा तो पाँव पसारे हो, इन्हीं बहारों में, इन्हीं नजारों में गीत प्रभु के अभी पुकारे हो, आजा आजा रे, आजा आजा रे, गीत प्रभु के अभी पुकारे हो, इन्हीं बहारों में, इन्हीं नज़रों में गीत प्रभु के अभी पुकारे हो। फांसी के संगी है जीवन की रंगी, फांसी खत्म ही तो खत्म फसाने, फांसी के संगी है जीवन की रंगी, फांसी खत्म ही तो खत्म फसाने, गया बाकी भी हाथी न आए, भोले बंदे क्यों पछताए, भले मन प्रभु का नाम सिमर ले, भले मन प्रभु का नाम सिमर ले, जो तेरे सभी आज संभाले हो, इन्हीं बहारों में, इन्हीं नज़रों में गीत प्रभु के अभी पुकारे हो, एक नहीं है इस जीवन का दीप न जाने को। ये गाने जब मैं बोलता हूँ तो मुझे एक आंतरिक पीड़ा जरूर होती है और मेरी आंखों में आंसू आए, अभी भी मेरी आंखों में आंसू आए, और मैंने बहुत रोका वो भरने को नहीं। मेरा एक भाई 30 साल का था और रात को बहुत अच्छे से बात करके सोया, लेकिन सुबह उसके जीवन में बात नहीं। वो गांव में था, मैं बरेली में था। रात्रि में फोन आया मेरे पास, उसमें 11:15 बजे थे। पड़ोसी एक मुसलमान भाई है, उन्होंने कहा शास्त्री आपके भाई की तबीयत बड़ी खराब है। मैंने कहा आप उनको किसी को उपचार इलाज के लिए यहाँ पे गाड़ी है, आप उनको मदद करो और मैं एक पल में मैं बहुत जल्दी आपके पास आऊँ, पैसे की व्यवस्था रखी। मेरी पत्नी कहने लगी सो जाओ, सुबह मैंने भाई की बात मुझे नींद किया, मैंने कहा मुझे नींद में बहुत परेशान थी, तो बोले फिर मैंने कहा जाऊँगा, और मेरी आंखों से आंसू निकले, भाइयों से बात आया, मेरा हृदय कुछ ऐसा में बहुत प्यार, मेरा धन दौलत को इसको बहुत कुछ समझता हूँ, मैं रिश्तों को बड़ा महत्व दूंगा, मेरे रिश्ते नहीं मिलते,
ये सब कुछ तुच्छ है, कितनी बार खरीदो बेचो, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत है वो बहुत कीमती है। और मैं चलने लगा, मुझको उसमें कार नहीं थी, केवल बाइक थी। जब मैं चलने लगा मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो पत्नी का तुम अकेले मत जाओ, रात में 65-60 किलोमीटर दूरी की यात्रा तो मोटरसाइकिल से तय करो, मार्च का महीना 12 मार्च। तो उन्होंने बहुत सारे पैसे जो महिलाएं बचा के रखती घर में, इनका नाम लक्ष्मी है। तो बोले आप में कितने, मैंने इतने हजार। बोले नहीं मेरे पास रखे एक बार मेरे दिए, चलो तुम्हारे साथ। मेरे साथ बैठी और मैं गया। मैं रात को गाड़ी चला रहा था, मुझे उसकी याद आ गई, छोटा भाई। और मैं सोचता अब खुद मेरे पास आएगी, मैं जब पहुंच जाऊं तो आएगी, हाँ ठीक है। भगवान को याद भी करता था, बाइक चलाता तो आंसू भी आते थे उसकी यादें, छोटा भाई पाला। लेकिन जब मैं भेड़ी पहुंचा, तहसील वहाँ से गाँव 11 किलोमीटर, तो एक फ़ोन आया कि आप गाँव में जाना है, उसको शहर में ले गए और ये सरकारी अस्पताल में है। मैं गया तो वो स्ट्रेचर पर नहीं था, उससे भी तगड़ी हो गई, लेकिन उसका शरीर था पर वो नहीं था। कितनी पीड़ा होती है। इसलिए जो समय मिला है उसमें अच्छा व्यवहार कर लो, कुछ अच्छे काम कर लो, कल पे मत छोड़ो। कल करे सो आज कर, आज करे सो आओ, घर में पढ़ ले होगी भूल करे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, अभी से करके क्या करना है, जीना है कई बस, वो कुछ नहीं करना। इल्म नहीं है इस जीवन का, बीत न जाने कब बुझ जाए, श्वास श्वास पर मौत का पहरा, श्वास न जाने कब। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, इन श्वासों का आना जाना ही जीवन है, और रुक जाना ही मृत्यु। इसलिए जो समय है उसमें कुछ कर लो।